नमस्कार, मैं हूँ सोनू कुमार, इंग्लिश नगर में आपका स्वागत है। और आज हम करवाने जा रहे हैं पोएट्री सेक्शन का लेसन नंबर। ये जो है फायर हेमन का है, जिसके लेखक जो हैं केकेएन दारूवाला, और इसमें जो है समरी हम लाइन बाय लाइन हिंदी करवाने वाले हैं। और हाँ, एक बात और, इस बार जो एग्जाम जो होने वाला है क्लास 12th वालों का, इसमें फायर हेमन का समरी आने वाला है। तो इसको क्या करना है कि शुरू से अंत तक रहिए। देखिए, सबसे पहले फायर हेमन का हम जीवनी, चाहे फायर हेमन के जो लेखक हैं केकेएन दारूवाला, और उससे जुड़े हुए जो भी हैं सारांश, वो पहले बता देते हैं। एक दिन क्या होता है, कहानी पहले सुन लीजिए, एक एक ऑब्जेक्टिव की क्लियर हो जाएगा। क्या होता है ना कि एक दिन कवि जो हैं अपने पिता के साथ सुबह सुबह जा रहे थे। ठीक है, वो कहाँ से होकर के गुजरते हैं, तो एक शमशान घाट से होते हुए गुजरते हैं। शमशान घाट में वो क्या देखते हैं कि एक चिता को देखते हैं, और इस चिता पर अ, वो आदमी को लेटा दिया जाता है, किसी मृत शरीर को लेटा दिया जाता है उस तरह से। और वो देखते हैं क्या, तो जहां तहां बिखरा पड़ा वो शरीर, किसी का आधा जला हुआ उंगली फेंका हुआ है, किसी का इधर उधर जो है जैसे तैसे जो है आग वो जला हुआ है। ठीक उसी प्रकार वो बातों को जो है लेखक के पिता कहते हैं कि क्या तुमने ये देखा कि कैसे ये जो है निर्दयता पूर्वक, है ना, मतलब कि निर्भय होकर के या निर्दयता पूर्वक भयभिचार होकर के किस तरह से ये आग जो है किसी भी चीज को जो इसके आगोश में आता है, जो इसके अंदर आता है, सबको जैसे तैसे नष्ट कर देता है। तो कवि जो है यहाँ पर एक चीज और है कि जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो कहते हैं कि मुझे आज भी याद है कि मैं अपने पहले जन्म लिए बच्चे को आग के हवाले कर दिया था। मतलब जब वो मर गया था तो मैं आग में उसको झोंक दिया था, उसको जला दिया था। मुझे जलाना नहीं चाहिए था, क्यों? क्योंकि मैं धर्म से पारसी हूँ। और पारसी धर्म में क्या होता है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको टावर ऑफ साइलेंस, जो कि एक तरह से चारों तरफ टीला रहता है और चारों तरफ से घेरा हुआ रहता है, और बीच में मृत शरीर को रख दिया जाता है, ताकि जो है चील कौवा गिद्ध जो है पारसी धर्म में, वो उसका मानना है, प्रथा है कि आकर के खाए। कि हिंदू धर्म में क्या होता है कि मृत शरीर को जलाया जाता है, कहाँ? तो शमशान घाट में, जहाँ पर पानी का सोर्स होता है। ये सारी की सारी बातें हैं। और कभी कहते हैं कि मैं ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मेरे घर से वो टावर ऑफ साइलेंस जो था ना, जहाँ पर मृत शरीर को रखा जाता है, वो कम से कम 1000 मील दूर पर था। इसीलिए मैं बच्चे में, है ना, अपने पहले जन्म लिए बच्चे को क्या कर दिया था, उसको आग के हवाले कर दिया था। मैं उस दिन कसम भी खाया था कि इस बला से दूर रहना, और एक और कसम खाए थे कि जब वो बच्चा थे और वो आग में वो अपना उंगली रख दिए थे, चाहे वो उसका जल गया था, जिसके वजह से मुट्ठी कस के, जिस तरह से देखते हैं कि एक बच्चा जो है अगर यदि उसका मुट्ठी अगर जलता है, चाहे उसका उंगली जलता है, तो किस तरह से मुट्ठी पीछे बांध लेता है और जोर से चिल्ला पड़ता है, ठीक उसी प्रकार उस वक्त भी वो कसम खाए थे। और अपने बच्चे को जब वो आग के हवाले कर देते उस वक्त भी कसम खाए थे, और फिर से वो कसम खाते हैं कि हमें इस बला से क्या करना है, दूर ही रहना है, इस तरह से। तो ये सारी की सारी बातें हैं। और वो कहते हैं कि जिस तरह से ये आग जो है किसी भी चीज को जलाता है, और इसकी अंबार जो है, जो भी उस रास्ते से होकर के गुजरता है, राहगीरी यानी शमशान घाट से गुजरने वाले लोग, उसकी जो आग की जो लपटें हैं वो सबको क्या करता है, डराता है। तो ये था उसका सारांश था। और बाकी के हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव में प्लस समरी में सारा का सारा समझेंगे। ठीक है, अब देखिए, सारा समरी जो है करने से पहले फायर हैमन के जो लेखक दारूवाला है उसके जीवन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जितने भी पोएट्री सेक्शन वाले हैं, जो भी चैप्टर हैं, सारा का सारा आपका जीवन से लिखा हुआ, मतलब कि जो भी चैप्टर लिखते हैं कोई भी लेखक, उसके जीवन से रिलेटेड प्रश्न रहता है। ठीक है, तो पूरी तरह से हम यहाँ पर आप लोगों के लिए नोट करके लाए हैं, 2 4 5 गो नोट्स हैं, पॉइंट है, पॉइंट को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फायर हैमन के जो लेखक जो हैं, ये लेसन 8 का है। फायर हैमन के जो लेखक हैं केकेएन दारूवाला। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और ये दारूवाला याद रख लीजिएगा, ये है। ठीक है, केकेएन दारूवाला। और वैसे भी दारूवाला, ये जो नाम जो है वो कहाँ का आदमी रखता है, ये भारत के ही लोग रखते हैं, दारूवाला, है ना, प्रसाद जी, मिश्रा, या फिर और भी कोई कोई नाम जो है, टाइटल जो है, वो भारत के ही रहते हैं। इसका मतलब ये इंडियन राइटर हो गए। जरा गौर से सुनिएगा,
केकेएन दारूवाला को जो जन्म हुआ था ना, वो लाहौर में हुआ था। कब? 1947 के पहले, 1937 में, यानी आजाद होने के पहले। ये 24 जनवरी 1937 को लाहौर में हुआ था, अभी जो लाहौर पाकिस्तान में है, ठीक है। वे धर्म से एक पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था, धर्म से वे पारसी हुए, ठीक है। और उनकी जो मृत्यु हुई थी 26 सितंबर 2024 को, ये हाल फिलहाल सितंबर जो गया है, ठीक है, अक्टूबर से पहले सितंबर जो था, 26 सितंबर 2024 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और उनका पूरा नाम ये के की नासर वांजी, याद रखिएगा, के की और एन से हो जाता है आपका नासर वांजी दारूवाला, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, आप ऐसे याद रखिएगा कि उनके पिता जो थे ना, एनसी दारूवाला, कौन सा भैया? एनसी, जरा गौर से सुनिएगा। ये जो इनके पिता जो थे एनसी दारूवाला, जो कि लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर थे। एनसी दारूवाला मतलब इनके पिता जो एनसी दारूवाला थे, लाहौर के प्रसिद्ध गवर्नमेंट कॉलेज के प्रसिद्ध प्रोफेसर थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि केकेएन दारूवाला एक भारतीय पुलिस सेवा मतलब आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस है ना, आईपीएस, याद रखिएगा, आईपीएस अधिकारी भी रह चुके थे। मतलब कि केकेएन दारूवाला क्या, एक भारतीय पुलिस सेवा, एक आईपीएस के पद पर भी वो अधिक मतलब रह चुके थे। अगला पॉइंट क्या है कि साल 1984 में उन्हें द कीपर ऑफ द डेड, याद रखिएगा, द कीपर ऑफ द डेड 1982 में उनके द्वारा लिखा गया, जो कि साहित्य, इसी पर उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जरा गौर से सुनिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया था? तो दारूवाला को कब? 1982 में। किस चीज पर? तो कहिएगा द कीपर ऑफ द डेड, है ना, द कीपर ऑफ द डेड पर लिखने पर जो है इनको सम्मानित किया गया था। और दूसरा क्या है, एक और भी पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड से भी उनको नवाजा गया। और उनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख कविताएं जो हैं, जैसे याद रखिएगा 1970 में अंडर ओरियन इन्हीं के द्वारा लिखा गया, और एप्रिएशन इन अप्रैल 1971 में, क्रॉसिंग ऑफ द रिवर्स 1977 में। ये था उनके जीवन से रिलेटेड सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, और इससे ऑब्जेक्टिव ढेर सारा है। इसको क्या कीजिएगा, इत्मीनान से उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एक बार ऑब्जेक्टिव में आपका मैच करेगा, प्लस समरी में भी कहीं कहीं उपयोग हो जाता है। तो समझ गए ना कि किस तरह से हिंदू धर्म में क्या होता है कि मृत शरीर के, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसको जो है जला दिया जाता है। और कभी यहाँ पर उनका लिखने का उद्देश्य यही हुआ कि कितना ये अमानवीय कार्य है, कितना ये क्रूरता भरी कार्य है कि जब मनुष्य जीवित रहता है तो हल्का सा उसका उंगली सिर्फ जलता है तो 2 दिन 3 दिन तक वो दर्द के मारे चिल्लाता है, कराहता है। लेकिन बताइए कि मृत शरीर मर जाने के बाद पूरे शरीर को नहीं कहते, पूरे झोंस करके जो है जलाया जाता है, खोर खोर करके जलाता है। यही वो कवि कहना चाहते कि कितना अमानवीय कार्य है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हुआ। अब देखिए कि एक, हाँ, समरी में जैसे देखिएगा कैसे कैसे याद करके रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। समरी लिखने का एक तरीका होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है। जैसे देखिए हम हिंदी भी कर चुके हैं आप लोगों के लिए, जरा गौर से सुनिएगा। लिखिएगा कैसे, फायर हैमन, डबल इन्वर्टेड कॉमा से जरूर बंद कर दीजिएगा, ठीक है। फायर हैमन हैज बीन कंपोज्ड बाय केकी एंड दारूवाला, ठीक है, केकी नसरवांजी दारूवाला, ऐसे भी कह सकते हैं, चाहे केकी एंड दारूवाला। ही वाज बोर्न इन एट 24th January 1937 एंड डेड, दो को एंड लिखा गया है, इसको हम हटा देंगे, ठीक है। एंड डेड एट द 26th September 2024, मतलब उनका जो जन्म जो हुआ था, केकी दारूवाला का जो जन्म जो हुआ था 24 जनवरी 1937 को, और उनकी जो मृत्यु जो हुई थी डेड एट 26 सितंबर 2024 को, ठीक है। ही इज एन एंडो एंग्लियन पोएट, वह एक एंडो एंग्लियन कवि है, यानी इंडियन कवि है, ठीक है। ही इज अ पारसी, वह धर्म से एक पारसी थे। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए क्या लिखे हैं, तो कहिएगा
यहाँ पर है ना, सबसे पहले यहीं तक क्लियर करेंगे, ठीक है। बाय का मतलब से या के द्वारा, तो केकी अंडारूवाला के द्वारा फायर हैमन कंपोज किया गया, ऐसे कहिएगा। फायर हैमन केकी, फायर हैमन की जो है केकी अंडारूवाला ने की है, मतलब कि फायर हैमन जो है केकी अंडारूवाला के द्वारा लिखा गया। यहाँ पर जो है केकी अंडारूवाला के द्वारा लिखा गया है, चाहे केकी अंडारूवाला ने लिखी है, ऐसे भी कह सकते हैं। अगला, उनका जो जन्म हुआ था 24 जनवरी 1937 को हुआ था और उनकी मृत्यु 26 सितंबर 2024 को हुई थी। वह एक एंडो एंग्लियन कवि हैं और वह धर्म से पारसी हैं। कितना आसान था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कैसे पढ़िएगा। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि जो है वर्णन किए, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, अ घाट मतलब कि एक घाट की, एक शमशान घाट की, बर्निंग घाट भी कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं अ बर्निंग घाट, वेयर जहां डेड बॉडी, जहां मृत शरीर को, इज क्रिमेटेड, क्रिमेट का मतलब होता है जलाना, या फिर उसको कह सकते हैं क्रिमेट का मतलब यहाँ पर कहते हैं दाह संस्कार करना, ऐसे कह सकते हैं जलाना। तो यहाँ पर क्या है कि इस कविता में कवि एक घाट का वर्णन करते हैं, चाहे एक कवि एक घाट का वर्णन किए हैं जहां पर मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाता है। ये हो गया। नेक्स्ट क्या लिख दीजिएगा कि वन डे, एक दिन, द पोएट वाज वांडरिंग, वांडरिंग का मतलब होता है टहलना, घूमना, भटकना, ऐसे होता है, विथ हिज फादर, अपने पिता के साथ, नियर बाय द घाट, मतलब क्या हुआ कि एक दिन कवि जो है अपने पिता के साथ उस घाट से होते हुए वे घूमने के लिए जाते हैं, चाहे घूमते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि सीज, वह देखते हैं, क्या देखते हैं, द रेड हॉट एम्बैरेसेस स्टिल ग्लोइंग मेनी आवर्स आफ्टर अ डेड बॉडी हैज बीन क्रीमेटेड, मतलब कि वह क्या देखते हैं कि वह देखते हैं कि किसी मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने के कई घंटे बाद भी वो लाल गर्म अंगारे, जो आग जो होता है चिता का, जो मेन जो होता है हिट, वही जो है कई घंटे के बाद भी वो चमक रही थी, दहक रही थी, नहीं कह सकते हैं कि उसको एकदम पूरा दम धड़क रही थी, मतलब कई घंटे के बाद भी मनुष्य को जला दिया पूरी तरह से, फिर भी जो है आग जो है वो दहक ही रही थी, चमक ही रही थी। ही इज शॉक्ड, इस दृश्य को देखकर, है ना, ही इज शॉक्ड, वह पूरी तरह से अचंभित हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि पारसी इंस्टेड ऑफ द cremating their dead body carry it to the टावर ऑफ साइलेंस टू पुट देयर, क्यों, क्योंकि वह अचंभित हो जाते हैं इस भयावह दृश्य को देख करके कि पारसी अपने मृत शरीर का जो अंतिम संस्कार करने के बजाय, मतलब जलाने के बजाय, वह क्या करता है, मृत शरीर को टावर ऑफ साइलेंस में रखने के लिए ले जाता है, ठीक है। इस तरह से अब देखिएगा कि ही इज हॉरिफाइड टू सी सच अ क्रूअल एक्ट, केके अंदारू वाला जो है इस ऐसी क्रूरता भरी हरकत को देख करके पूरी तरह से हॉरिफाइड हैं, भयभीत हो गए हैं, ठीक है। बहुत ही आसान आसान शब्द है। देखिए फिर नेक्स्ट क्या लिखिएगा कि द पोएट वंस 20, इसका मतलब 20 ईयर्स बैक, इसका हिंदी कर दीजिएगा पहले, क्या है कि 20 साल पहले एक बार कभी भी, कितने साल पहले, है ना, द पोएट वंस 20 ईयर्स बैक, वंस 20 ईयर्स मतलब कि 20 साल पहले की बात वो कभी बताते हैं कि हैज कंसाइंड हिज फर्स्ट चाइल्ड टू द फ्लेम्स, फ्लेम मतलब होता है आग, होता है वो आग की लपटें होता है, ठीक है। बिकॉज द टावर ऑफ साइलेंस वाज फर अवे का मतलब से दूर होना, फ्रॉम हिज रेसिडेंस, अपनी आवासों से दूर होना। चलिए कहिएगा कि 20 साल पहले एक बार कवि ने अपने पहले जन्म लिए बच्चे को आग की लपटों के हवाले वो कर दिए थे, क्यों, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस जो है उनके निवास स्थान से करीब 1000 मील दूर था, ठीक है। यहाँ पर 1000 मील दूर नहीं किए, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव में 1000 मील दूर कभी कभी आता है। नेक्स्ट है क्या कि द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि टू
बर्न अ डेड बॉडी, कि मृत शरीर को जलाना, इन एन इनह्यूमन एक्ट, कि ये बड़ा ही अमानवीय कार्य है, ये बहुत ही निर्दयता भरी कार्य है कि पूरे शरीर को पूरी तरह से एकदम जला दिया जाता है। हल्का फल्का अगर शरीर का किसी भी कोई भी पार्ट, शरीर का कोई भी पार्ट अगर हल्का सा जलता है तो 3 दिन तक कष्ट होता है। देखते हैं कि जब आप लोग, लड़की में क्या है कि रोटी अगर जलाती है तो रोटी को पलटने के वक्त जो है यहाँ पर ज्यादातर जला हुआ रहता है। ठीक है, बेचारी समझ लीजिए कि हर दिन, या फिर जिसका एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो तो नहीं जलता है, लेकिन अगर यदि शुरुआती में वो सीखने वाली होगी तो पक्का है कि जलता है, कम से कम 3-4 दिन तक एकदम दाग भी रहता है, जलता भी है। आप बताइए कि थोड़ा सा सोच लीजिए कि मर जाने के बाद, ये हिंदू धर्म में क्या होता है कि मर जाने के बाद पूरे शरीर को क्या करता है कि चिता पर रख करके पूरी तरह से जलाता है। ठीक है, ये वही बात फिर से घूर फिर करके आ गई उस खूबसूरती वाली पर। ये खूबसूरती किस काम की? ये खूबसूरती एक न एक दिन तो नष्ट होना ही होना है। जो व्यक्ति इस खूबसूरती पर न एहमान घुमंड करता है, जरा उसको शमशान घाट ले जाकर के एक बार दिखा दे। जरूर है कि उसकी पूरी सारी की सारी जो होती है ना खूबसूरती पर घमंड, सारा का सारा खत्म हो जाएगा। सभी जो व्यक्ति खास करके खूबसूरती पर, कहते हैं कि आउटलुकिंग पर जो भी व्यक्ति अट्रैक्ट होता है, उससे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं होता। ये मन की सुंदर को बनाइए, वो जितना सुंदर होगा उतना बेस्ट होगा। देखिए, ही रिग्रेट्स दैट ही हैड, रिग्रेट का मतलब हो जाता है पछताना। ठीक है, वो पछताते हैं, चाहे उसे पछतावा है कि दैट ही हैड कंसाइंड हिज चाइल्ड टू द फ्लेम, यानी कभी जो है ऐसा कार्य करके, यानी अपने पहले जन्म लिए बच्चे को आग के हवाले करके वो पूरी तरह से पछताए हैं, पछताते हैं, कहते हैं कि ऐसा हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ये था उसका समरी था टोटल। और समरी जो है देख लीजिएगा एक बार, ये उनके जीवन के बारे में था, और ये यहाँ से लेकर के जो है पूरी तरह से क्लियर करवाया गया है। तो बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।